खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की बाबत जो सीरीज हम कर रहे हैं, आज उसका 10वां पैगाम है। ये इस पैगाम का पहला हिस्सा है। आज की आयत, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। मत्ती 28 बाब 19 आयत। वजाहत, सब कौमों को शागिर्द बनाओ। हम ये बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते कि ये कोई नई बात है। ये कुछ नया नहीं है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत पहले से है। खुदा ने इब्तिदा ही से इंसान को अपने साथ रफाकत और रिश्ते में लाने का इरादा किया। दरअसल जब गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर हुआ तो उसने उन्हें मुख्तलिफ कौमों में तकसीम किया और उन कौमों तक पहुंचने के लिए उसे एक मिशनरी कौम की जरूरत पड़ी। एक ऐसी कौम जो तमाम कौमों के दरमियान उसकी गवाही दे। सो उसने इसराइल को चुना ताकि वो बाकी कौमों तक पहुंच सके। जब इसराइल ऐसा करने में नाकाम रहा तो खुदा ने एक छोटे बकिया को चुना ताकि वो चंद लोग वो काम कर सकें जो पूरी कौम ना कर सकी। और ये वो बात है जो मत्ती 28 बाब में हमें यीशु के इन अल्फाज पर ले आती है जो गलील में एक पहाड़ पर 500 शागिर्दों को कहे गए कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। इन चंद लोगों को जो मुर्तद इसराइल में से ईमानदारों का बकिया था। ये खुदा के उस असल इरादे का हिस्सा है जो पूरी दुनिया तक पहुंचने का था। इब्राहिम को बुलाते वक्त भी खुदा ने कहा, और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी। और ये मुल्क इसराइल ही था जिसे ज़बूर 96 के मुताबिक खुदा ने कहा, कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो। फिर यसाया 42 और 43 बाब और फिर यसाया 52 और 66 बाब में हम एक नबी के बारे में सुनते हैं जो ऐसे बोलता है जैसे कि खुदा के दिल की आवाज हो, जो लोगों को दुनिया भर में पैगाम को फैलाने के लिए कह रहा हो। ये हमेशा से खुदा की ख्वाहिश रही है कि खोई हुई दुनिया तक पहुंचा जाए और उन्हें खुदा की रफाकत में वापस लाया जाए। पहला तीमुथियुस उसके 2 बाब 3 से 4 आयत में है, ये हमारे मुनज्जी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा है। वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचें। सो खुदा का दिल हमेशा से यही रहा है कि लोगों तक पहुंचा जाए। और बहुत मशहूर आयत यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत, इसमें लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो ये हुक्म के जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ हमें जरा भी हैरान नहीं करता, क्योंकि इब्तिदा से खुदा की यही मर्जी थी। सो इस तरह हमें तमाम कौमों, तमाम लोगों, तमाम नस्ली गिरोहों, तमाम कबीलों, तमाम नस्लों में से शागिर्द बनाने हैं। शागिर्द बनाने का ख्याल एक बहुत उम्दा इस्तिलाह है। इसके लिए यूनानी लफ्ज माथेटुओ इस्तेमाल हुआ है और ये बुनियादी तौर पर एक ईमान रखने वाले और सीखने वाले को बयान करता है। हम इस तरह भी से बोल सकते हैं कि ईमानदार जो सीखने वाला हो, या फिर ये भी कह सकते हैं सीखने वाला जो ईमानदार हो। सब कौमों में ऐसे ईमानदार शागिर्द बनाओ जो सीखने वाले हों, या ऐसे सीखने वाले शागिर्द बनाओ जो ईमानदार हों। ये सिर्फ ऐसे शख्स की बात नहीं हो रही जो सिर्फ ईमान रखता हो, वरना उसके लिए कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता, और ना ही ऐसे शख्स की बात हो रही है जो सिर्फ सीखता हो, वरना उसके लिए भी कोई और लफ्ज इस्तेमाल किया जाता। ये एक ऐसा शख्स है जो ईमानदार भी है और सीखने वाला भी है, जो यीशु पर ईमान रखता है और अपनी जिंदगी भर सीखता रहता है। जैसे यूहन्ना 8 बाब 31 आयत में यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे। यानी हकीकी शागिर्द, असली शागिर्द, न कि नकली। सो दुनिया में कलीसिया का मिशन इस तरह से बयान किया जा सकता है कि वो सब कौमों में से ऐसे शागिर्द बनाए जो ईमान रखते हों और सीखने वाले हों। हम यहाँ इसलिए मौजूद हैं ताकि उनको खुदा के पास लाएं जो खो गए हैं। उसने बेटे को भेजा ताकि वो उन्हें जो खो गए हैं ढूंढे और निजात दे। फिर रूहुल कुद्स को भेजा ताकि हमें कुव्वत बख्शे कि हम गवाही दे सकें, जैसा कि अमाल 1 बाब की 8 आयत में लिखा है।
यीशु ने यूहन्ना 17:18 में कहा, जिस तरह तूने मुझे दुनिया में भेजा उसी तरह मैंने भी उन्हें दुनिया में भेजा। और यहाँ भी वही वजह है ताकि उन्हें जो खो गए हैं ढूंढा और बचाया जा सके। और फिर यीशु ने कहा, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यहाँ तक कि जब यीशु ने इब्तदाई तौर पर शागिर्दों को बुलाया तो कहा, मेरे पीछे हो लो और मैं तुमको आदमगीर बनाऊंगा। और ये बात मत्ती 4 बाब उसकी 18 से 20 आयत में लिखी है। सो कुछ भी नहीं बदला। मत्ती 4 बाब में बुलाहट से लेकर 28 बाब में इरशाद आजम तक एक तरबियती अमल था, ताकि वो लोग जो आदमगीर बनने के लिए बुलाए गए थे, जब उनको आदमगीर बनने के लिए भेजा जाए तो उन्हें मालूम हो कि उन्हें क्या करना है और वो इस मकसद को पूरा करने के लिए वफादार रहें। ये पैगाम जारी है, इसका दूसरा हिस्सा कल बयान किया जाएगा। मेरा नाम ताबिश गाजी है और ये मैसेज आपको डेली वर्सेस की जानिब से भेजा गया है। रोजाना सुबह अपने व्हाट्सएप पर बाइबल की आयात और उनकी वजाहत इंग्लिश, उर्दू और ऑडियो में हासिल करने के लिए अभी 0332 430 45 62 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। खुदा आपको बरकत दे। आमीन।